अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड रेट वाले सवाल। बेसिक में ये थर्ड पार्ट होगा आई थिंक, टाइम एंड रेट वाले। वही ये सवाल है, बेसिक सा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आ जाओ सीखते हैं। बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर RS 820 and 8820 respectively after 2 years if the rate of interest compounded yearly then the rate of interest is। कुछ लोग तो सोचते होंगे सर कॉपी पेन निकालने का भी टाइम नहीं देते। कोई बात नहीं, पॉज करके निकाल लिया करो, टाइम बचाना है। एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि 2 वर्षों के बाद 820 रुपये और 8820 रुपये है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो ब्याज का दर क्या है? इसे भूल जाओ, सवाल को छोड़ दो। अभी मैं अगर आपको समझाऊं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि आप ये देखो 10% का मतलब क्या होता है सर? 1/10। अगर मैं बोलूं 2 साल के लिए प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा 10 का स्क्वायर इज टू 11 का स्क्वायर। एम आई क्लियर? यस सर। 10 का स्क्वायर इज टू 11 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं 3 साल बाद इसका रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 10 का क्यूब इज टू 11 का क्यूब। ये रेशियो अनुपात है। 4 ईयर 10 to the power 4 प्लस 11 to the power 4। 5 ईयर 10 to the power 5 रेशियो 11 to the power 5। 6 ईयर 10 to the power 6 रेशियो 11 to the power 6। ये तो है। अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं, ध्यान से देखना, कि प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट ही गिवन है, मुझे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट बताओ। ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं कि मुझे 2 साल का प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो ऐसे गिवन है, अब वो भाषा में ऐसे लिख दिया कि 100 से 121 हो जाता है, तो बताइए कि दर क्या है? अगर कोई प्रिंसिपल 100 रुपए से 2 साल में 121 हो जाता है, या फिर ऐसे बोल दे कोई 100 रुपए के प्रिंसिपल पर 21 रुपए का ब्याज मिलता है, या फिर ऐसे बोल दे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपए है और उसका जो अमाउंट है, मिश्रधन है, वो 121 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। ऐसा ही सवाल है ना। ऐसे केसेस में आपको ना, ये अगर स्क्वायर है, मतलब अगर 2 साल का बात हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट ऑफ 100 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो 10 से ही 11 आ जाएगा। और 10 से ही 11 का मतलब 1 का ब्याज है 10 के ऊपर, 1/10 इंटू 100, 10%। कल को अगर 3 साल का बात करें तो सीधा आप प्रिंसिपल को और अमाउंट को क्यूब रूट कर दो। 4 साल का बात करें तो प्रिंसिपल को और अमाउंट को 4th रूट कर दो। 5 साल का बात करें तो प्रिंसिपल को और अमाउंट को 5th रूट कर दो। क्लियर? कोई इसमें डाउट ही नहीं, तो आसान सवाल है। आ जाओ हम लोग अब सवालों को निपटाते हैं। मतलब जैसे तुम वैसे मैं। अब तुम हार्ड सवाल बनाओगे तो हम हार्ड तरीके से करेंगे और इजी तरीके से करेंगे। हार्ड तरीके हार्ड नहीं होते, तरीके इजी होते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलूं, यहां पर बोला गया कि जो दिया गया मिश्रधन है वो 8820 है। क्लियर? यस सर। और जो दिया गया ब्याज है वो 820 है। तो मुझे क्या पता है? मुझे सर अमाउंट पता है कि 8820 है। तो अगर मैं इस अमाउंट से इंटरेस्ट माइनस कर लूं तो मेरा प्रिंसिपल 8000 नहीं आ जाएगा, आ गया। तो मुझे 8000 से 820 प्रिंसिपल पता है। टाइम भी पता है लाल, 2 साल है। जी हाँ, मतलब इन दोनों का स्क्वायर रूट करना है। एक बात आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि इन दोनों का स्क्वायर रूट करना है।
नाउ कम टू द पॉइंट। आपको पता है कि जब भी प्रतिशत में चेंज होता है तो रेशियो काटाकोटी इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना? यस सा। चलो हम लोग रेशियो काटते हैं। 0 से 0 खत्म, 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। मेरे 2 साल के बात हो रहे थे, मैंने स्क्वायर रूट किया, जैसे ही स्क्वायर देखा 400 का स्क्वायर रूट हो गया 20 और 441 का 21। एक का मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है 20 के ऊपर और 1/20 का मतलब होता है 5%। क्लियर? यस सर। आइए अगले सवाल को देखते हैं। वैसे एक चीज और सिखा दूं क्या? चलो सिखा देता हूं। एक लगभग वाला चीज देखना शुरू करो। अगर मैं बोलूं कि यहां तो देख के पता चल जाता कि 8820 माइनस 820 8000 प्रिंसिपल, ये तो देख के पता चल जाता। मैं अप्रोक्सीमेटली भी तो देख सकता था कि 8000 का लगभग कितना परसेंट है 820। सर 10% से थोड़ा सा ज्यादा है। और वो तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 8 दूना 16, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। नहीं समझे? सिखाता हूं। अगर मुझे ये बात पता चल गया कि 8000 प्रिंसिपल है और 820 जो मेरा है वो ब्याज है, तो मैं देखा लगभग 800 जो होता है ना वो 10% होता है। तो 10% से जस्ट बड़ा है, 10% से जस्ट बड़ा है। समझे? नहीं समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान है। हाँ, अब मैं अगर बात करूं कि 10% से जस्ट बड़ा है तो वो 10%, लगभग 10% कौन देगा? अगर मैं बोलूं 8% 2 साल में क्या देगा, तो 8 + 8 + 8 × 8 16.64% देगा। 6% लगभग आपको देगा 12.36%। ये देगा 14.49% और ये आपको लगभग 10.25% देगा। तो 10% के आसपास एक ही है, वही आंसर हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस से आप बच जाते। अब जरूरी नहीं कि हर जगह बच जाओगे, लेकिन मैं आपको हमेशा दोनों चीजें सिखा के चल रहा हूं कि जब आपको जो चीजें ध्यान चल जाए, जैसे मैं अगर सवाल को सॉल्व कर रहा हूं तो ऐसे ही करता। बेसिक भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। जैसे ये सवाल है आपके सामने, बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 4000 आफ्टर 3 साल इज 630.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। बताओ कैसे करोगे? अगर मैं होता तो मैं देखता कि 4000 का 630 लगभग कितना परसेंट है। सर 15% से थोड़ा सा बड़ा है, देख लो। मेरे को दिख रहा है 15 चौके 60, 600 जो है ना 15% है सिंपली। अगर मैं 4000 का सिंपली 15% देखूं तो 15 चौके 60, 600 है। अगर आपको प्रॉपर निकाल के देखना है तो प्रॉपर निकाल के देख लो कि 630 4000 का कितना परसेंट है। सर 15.75 630 है। मतलब जो परसेंटेज लगभग 15 पॉइंट समथिंग % का इंटरेस्ट देगा वही आंसर होगा। 3 साल का बात हो रहा है, ये तो 7 या 21 से ऊपर देगा। वैसे रियली में देता है कितना है 22.5043, तो गलत है। अगर मैं इसका बात करूं तो ये 8% 3 साल में देता है 25.9712। ऐसे आप अप्रोक्स भी देख सकते थे, 24 से ज्यादा देगा, ये 21 से ज्यादा देगा। मुझे 15 के आसपास वाला देखना है। ये देता है 19.1016, लेकिन 15 के आसपास चाहिए। 5% जो कि देता है 15.7625%। सर आपने तो 15.75% निकाला है, 5% तो 15.7625% देता है। ये तो आपने गलत कर दिया मेरे लाल। 630 के बाद भी 630 के बाद अगर देखोगे तो 0.50 है। अगर 0.50 पूरा कैलकुलेट करते ना तो आपको लगभग 15.7625% आ जाता। चलो कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 630.5/4000 × 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से काटा, 15 चौके 60, 4 7 28, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 5 20। देख लो काट के, 40 से ही तो काटना था 630.5 को। तो मैं आपको ये चीजें सिखाया
और साथ साथ आपको बोल रहा हूं कि रेशियो भी आना चाहिए। कभी कभी ये क्या होगा कि वो ऐसे ऑप्शन, जस्ट एग्जाम्पल, मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं कि अगर मैं पेपर सेटर होता और सवाल को ऐसे बना देता, कुछ नहीं करता, इसी सवाल को रखता, मैं बोलूं कि अब मैं सीजीएल 2024 या फिर कोई बिहार एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहा हूं, सीडीएस दे रहा हूं, कोई भी सीएचएसएल दे रहा हूं, मैं उसमें यही सवाल उठा के रख दूंगा आपके पेपर में। और मैं बोला कि ऑप्शन ए इज 5.5%, ऑप्शन बी इज 5%, ऑप्शन सी इज 5.2%, ऑप्शन डी इज 4.8%। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम होता, यहां पे आपको अगर याद है कि 5% का मतलब 15.7625 होता है तो चलो थोड़ा देर के लिए निकल जाओगे। लेकिन अगर आपको ना ऐसा ऑप्शन रहेगा तो थोड़े समय के लिए तो आप डरोगे जरूर भाई, मुझे पता है। अगर ये डेटा थोड़ा इधर उधर करके दे दे और डिफिकल्ट तो डर जाओगे। यही रीजन है कि मैं इसके साथ साथ ना वो रेशियो हर बार सिखाया जा रहा हूं कि जब दिख गया सीधा आंसर टिक करके निकल जाओगे। मान लो किसी सर्टेन केस में नहीं दिखा सीधा सीधा तो आप रेशियो से सॉल्व कर लोगे। मेरी बातों को समझ पा रहे हो ना, मैं क्या सिखाना चाहता हूं, समझ में आ रहा है ना। मैं आपको किस तरीके का पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहा हूं क्वेश्चन को देखने का, उस पर्सपेक्टिव को आप डेवलप कर पा रहे हो ना भाई। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन करके निकल जाऊं, एक पर्सपेक्टिव डेवलप कराना है, आपके अंदर एक थॉट बिल्ट होना चाहिए सवाल को देखने का। अब मैं अगर सॉल्व करूं तो मुझे तो आता है, 3 साल का बात हो रहा है तो क्यूब रूट होगा, इतना मुझे पता चल गया। प्रिंसिपल सर मेरा कितना है 4000, और जो अमाउंट है वो कितना है 4000 में से 630 जोड़ दूंगा तो 4630.5 0.5 था, मैं डेसिमल उड़ा दिया तो 1 0 यहां आ जाएगा। मैं कुछ नहीं किया हूं, अगर कोई नहीं समझ पाए तो यहां 0.5 था तो मैं दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि डेसिमल को खत्म करना था। तो मैंने डेसिमल खत्म करने के लिए दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काटा कोटी स्टार्ट करता हूं। मैं पहले 5 से काटता हूं, 5 से काटा, 5 8 40 और 5 9 45, 5 दूना 10, 5 6 30, 5 एकम 5। इसका भी क्यूब रूट कर दिया, इसका भी क्यूब रूट कर दिया, ये 20 आ गया और ये 21 आ गया। एक का ब्याज है 20 के ऊपर 1/20 × 100 5%। ऐसे तो करोगे ही, ऐसे तो आना ही चाहिए, बस आपको वो डायरेक्ट देखने भी आना चाहिए कि लगभग 15% आंसर, पेन ऑन नहीं उठाना है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं मेरे लाल। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का आया हुआ है। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2019 मेंस 18 नवंबर को हुआ था पेपर, उसमें आया था 18 नवंबर 2020 को। करने की कोशिश करो। बोला है प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्षों में 15,625 की राशि 21,952 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। At what rate % per annum will a sum of 15,625 amount to 21,952 in 3 years if the interest is compounded annually? ऐसे सवालों में परेशानी होता है। अब जिसको यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर कमांड है, मैं हमेशा कैलकुलेशन पे जोर यही रीजन है कि देता हूं। अगर आपको क्यूब और क्यूब रूट आता है तो आप क्या करोगे, सीधे बोलोगे 3 साल का बात हो रहा है सर तो 15,625 का क्यूब रूट कर दूंगा और 21,952 का क्यूब रूट कर दूंगा। ये 28 का क्यूब है और ये 25 का क्यूब है। 25 से 28 3 का इंक्रीज है तो 3 चौके 12% होगा। परसेंटेज में एक तरीका भी सिखाया था, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 25 100, 28 चौके 112 और 4 3 12, 100 के ऊपर 12 का इंक्रीज 12%। ऐसे नहीं करने का मन है कि 100 के ऊपर 12 निकालो, मतलब 4 मल्टीप्लाई करके निकालो, तो यू कैन गो विथ बेसिक कॉन्सेप्ट कि 3 का इंक्रीज है 25 के ऊपर, 3/25 × 100 12%। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में कोई कंफ्यूज हो सकता है कि इसको जल्दी से क्यूब रूट कैसे करें। इसको तो आसान है, वो तो 25 का क्यूब सबको याद हो गई, ये वाला दिक्कत कर सकता है। अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से देखूं,
आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप पेपर में हो और आपको ये नहीं याद है, फिर इसको कैसे आसान बनाओगे। बात को समझ रहे हो ना मेरे लाल? जरूरी तो नहीं है कल को मैं यहाँ पे 36 का क्यूब लिख दूं, तो कैसे करोगे? 36 का होता है 46,000 ऐसे कुछ होता है, 596 करके होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, निकालना पड़ेगा। आप निकालोगे कैसे, मैटर ये करता है। तो आप यहां पे यूज करोगे फैक्टराइजेशन। अगर मैं 21,952 को देखा तो मैं फटाफट काटा कूटी शुरू कर दूंगा। 4 से कट रहा है, काट दो। 4 से काटा, क्या मिला? ऐसे 4 से काटो, 4 से काटा, 4 5 20, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 8 32। फिर 4 से कट रहे, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 7 28, 4। फिर 4 से कट रहे, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 7 28, 4 तिया 12। नहीं यार, गलती कर दिया हूं। 4 चौके 16 होगा ना, 4 तिया 12 के बाद 1 बचा, 4 चौके 16, 4 तिया 12। अब मुझे मिल गया 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, 343 तो याद होगा ना, 7 का क्यूब। मतलब ये 4 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब है, ये 28 का क्यूब है। पेपर के टाइम पे मे भी नहीं याद है तो आप उसको छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करना सीख लो। क्लियर? यस सर। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आपको अब की बार टाइम ही निकालना है, रेट गिवन है। आपको टाइम निकालना है, रेट गिवन है। कैसे करोगे? देखो, बोला है कि कितने साल में 320 रुपए 405 हो जाएगा, इंटरेस्ट अगर 12.5% पर एनम है। यदि ब्याज को 12.5% प्रतिवर्ष के दर से संयोजित किया जाता है तो 320 की राशि कितने साल में 405 हो जाती है? 12.5% का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है 1/8। मतलब जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है वो 8 से 9 हो रहा होगा। क्लियर है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या हो रहा है। सर वो 320 से 405 हो रहा है। आप ठीक से देखो कि वो 320 से 405 हो रहा है। मैं एक बार रेशियो काटा, 5 से काट लेता हूं, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, और इसे 5 से काटा, 5 8 40, 5 एकम 5। सर जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है ना, वो 64 से 81 का है। सर मुझे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर का सीन होता है वही टाइम होता है, 2 साल होगा। जो आपके प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो होता है उसका जो पावर होता है वही तो टाइम होता है। यस सर। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं है। तो आइए इन सवाल को सॉल्व करिए। ये तो आसान है, कर लोगे खुद से। 40,000 रुपए की राशि के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत के दर से 44,100 हो जाएगा? 2 साल का बात हो रहा है, स्क्वायर रूट कर दो। दोनों का रेशियो काटा, 400 का स्क्वायर रूट किया तो 20 आ गया, और 441 को स्क्वायर रूट किया तो 21 आ गया। 20 से 21 मतलब 1 का इंक्रीज 20 के ऊपर, 1/20 इंटू 100, 5% जो होगा सही उत्तर होगा। ये तो आसान सवाल था, ये तो आपने उड़ा दिया होगा। आइए इसको करिए। देखो ऐसे केसेस में आप मन होगा तो आप रेट वाला भी यूज कर सकते हो। देखो इसको मैं आपको सीधा यूज करने सिखाता हूं। 2 साल के आसपास आंसर होगा। कैसे हुआ मैं आपको दोनों चीजें सिखाता हूं। पहले बेसिक सिखाता हूं। बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट in how many years the compound interest if compounded annually on a sum of 60,000 at the rate of 8% per annum is 9984। कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज यदि 60,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष के दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है? कल एक सवाल में ये गलती कर दिया था, यहां 3 लिख दिया था, 3 बार सॉल्व किया क्लास में ही। चलो
होता है तो 99 से 84 हो जाता है। फर्स्ट 25 से 27 मेरा क्या होगा, रेशियो होगा प्रिंसिपल से अमाउंट का। अब मैं प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो यहां पे चेक करता हूं। 60,000 से 69984 हो गया है। यस 4 से कट रहा है, काट दो। 3 से भी कट रहा है, 8 4 12 6 18। 3 से भी कट रहा है, 12 से काटते हैं। 12 से काटो पहले। 12 5 60, 12 5 60, 12 8 96, 12 3 36, 12 2 24। 2 से काटो, कट जाएगा। 4 से तो भी कट जाएगा, 25 का स्क्वायर भी बन जाएगा। 4 से काटते हैं, और बड़े नंबर से कट जाएगा क्या। 8 से कट रहा है, 8 से काटते हैं और आसान हो जाएगा। 8 से काटा, 8 छके 48, 8 दूना 16, 8 5 40, 8 7 56, 8 दूना 16, 8 9 72। अब देखो जो मेरा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है वो है 25 के स्क्वायर से 27 का स्क्वायर। सीधा सीधा पता चल रहा है कि पावर में 2 है तो 2 हो जाएगा आंसर। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एकदम पता चल रहा है सर, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी तरीके से पता चल रहा है। अब मैं अगर बात करूं कि आप ऐसे नहीं सोच सकते थे क्या कि अगर देखो 99 से 84 लगभग कितना परसेंट है सर? 16 छक्के 96, 16% से ऊपर है। आप अगर देखो तो 20% तो देखोगे नहीं, 12,000 हो जाएगा। 10% जो होगा वो 6,000 होगा, तो 20% 12,000 हो जाएगा। तो मैं देखा 16% से ऊपर है, 17% से कम है, क्योंकि 17% देखोगे तो 17 छक्का 102, 17% 10,200 हो जाएगा। तो जो परसेंटेज आ रहा है 99 से 84 का, वो 16 और 17 के बीच में आ रहा है। तो 8% 2 साल में बनाएगा, 8 दूना 16.64, आंसर खत्म। अगर आपको डिटेल करना है तो डिटेल भी कर सकते हो। चेक कर लो कि 9984 60,000 का कितना प्रतिशत है। मैंने चेक कर लिया, 16 छक्के 96, 6 6 का 36, 6 चौके 24, 1664/100, 16.64%। और 8% 2 साल में इतना का ब्याज देता है। तो मैं ये लिखने के लिए भी ये भी नहीं बोल रहा हूं, क्यों लिखोगे, लगभग 16% है। अब 8% 3 साल में तो 25% से ऊपर देगा, 4 साल में तो 32% से ऊपर देगा, 1 साल में तो 8% देगा। ऑप्शन से खत्म हो गया। क्लियर है? यस सर। आइए थोड़ा हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद के लगभग 3 क्लासेस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 7200 अमाउंट टू 7938 इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर मैं बोलूं कि इस चीज को समझना, इसको मैं छोड़ता हूं। 10% का, चलो एक एग्जांपल देता हूं। प्रिंसिपल मेरा 1000 है, रेट मेरा 10% है, टाइम मेरा 1 साल है। अगर 6 मंथली या फिर आप बोलो कि हाफ ईयरली कैलकुलेशन किया जा रहा है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट और अमाउंट क्या आएगा? बोलोगे बहुत सिंपल है सर, अभी मैं निकाल देता हूं। अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ के 2 पेयर बनेंगे, यस सर। पहले 6 मंथ में 5% मिलेगा, यस सर। अगले 6 मंथ में 5% मिलेगा, यस सर। मैं रेशियो से जाता हूं, रेशियो से वो वाला तरीका आता है ना, 5 5 10 10.25। 5% का मतलब क्या होता है? 20 से 21। 2 पेयर का बात हो रहा है तो 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं तो मेरा 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। एक काम करता हूं, इसे 4000 मान लेता हूं। अब अगर मैं बोलूं 400 यूनिट बराबर है 4000 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 10 के। तो जो मेरा इंटरेस्ट होगा 41 इंटू 10, 410 होगा। और जो मेरा
अमाउंट होगा 441 इंटू 10, 4410 होगा। ये बात सभी को समझ में आता होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस बात में। लेकिन ये बात से मतलब क्या है, मैं तो ये बात पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं ये पढ़ना चाहता हूं। देखो क्या सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक इसी सवाल में होता है। ध्यान से सुनना, एक बार सुनना, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस होकर आप इसको नोट लिख के रख लो। मोस्ट सिली मिस्टेक होने वाला सवाल, मोस्ट सिली मिस्टेक होने वाला सवाल। कैसे होता है देखो, अब क्या बोलेगा एग्जामिनर कि 4,000 रुपीज को 10% के ब्याज पर 6 मंथली जब कैलकुलेट किया जा रहा है तो 410 का इंटरेस्ट आ रहा है। फाइंड टाइम। ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और हाफ ईयर। अब क्या होगा, जैसे बच्चा देखेगा 6 मंथली का बात हो रहा है, बच्चा तेज है, वो बोलेगा कि 4,000 से 4410 का रेशियो है और 6 मंथली का बात हो रहा है, तो ये आधा हो जाएगा 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। तो जो मेरा पेयर बनेगा प्रिंसिपल से अमाउंट का, वो बनेगा 20 से 21, और जो यहां बन रहा है 4,000 से 4410 बन रहा है, तो ये बनेगा 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। और ये देखते ही उसको पता है कि जो पावर होता है वो टाइम होता है, और ये देखेगा पावर टाइम होता है, 2 देखेगा और दौड़ेगा, 2 मार देगा। आंसर हो गया, कल्याण हो गया, नाश्ता पानी भोजन सब। इस बार के एसएससी सीजीएल मेंस जो कि 2023 26 अक्टूबर 2023 को हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया था जिसको मैं लेकर आया हूं। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं भाई ये वाला गलती मत करना, इस वजह से वो बच गए थे जो मेरे से नहीं पढ़े थे, मेरे बैच के स्टूडेंट नहीं थे। काफी लोग, ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग मेरे से ही पढ़ते, तो मैं उनसे पूछा ये वाला सवाल, सर ये तो सिली मिस्टेक हो गया। ये ऐसा हुआ था सबके साथ। आपको ये गलती नहीं करना। देखो सीजीएल मेंस का सवाल है, सभी लोगों ने इसका आंसर 4 साल टिक किया था और सभी का गलत था। अभी सिखाऊंगा उसको, देखो पहले सीखो। अब यहां ये ध्यान देना है कि जैसे 2 या 2 नहीं टिक करना है, यहां पे 6 मंथली कैलकुलेट हो रहा है, तो 6 मंथ के 2 पेयर है, तो 6 गुणा 2 12 महीने, 1 साल आंसर होगा। आपके सामने ही तो ये 1 साल पे सवाल सेट किया गया था। पहले मैं सवाल सेट किया, फिर टाइम को मिटा दिया, टाइम निकालने बोल दिया। ऐसे गलतियां होती है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे ना, नहीं करना है। आ जाओ, यहां पर बोला गया है 7200 से 7938 1 साल में हो रहा है। मैं रेशियो देखा, 8 7 15 3 18, 9 से कट रहा है, 9 से काट लेते हैं, 9 8 72, 9 से काटा, 9 8 72, 7 बचा, 9 8 72, 9 दूना 18। फिर से मैं क्या किया, 8 से नहीं, 2 से कट रहा है, ये 400 और ये 441। अब मुझे पता है कि टाइम यहां पर जो है ना वो 1 साल है, लेकिन जो यहां पे रेशियो बन रहा है 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर बन रहा है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये तो टाइम 1 साल बोला, यहां तो टाइम 2 का रेशियो बन रहा है। लेकिन ये बात आपको ध्यान देना है कि जब वो बोले कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इट मीन्स कि जो 20 से 21 हुआ है वो 6 मंथ में हुआ है, और जो इसका 1/20 इंटू 100 आया 5%, ये भी 6 मंथ में आया है।
तो जो ओरिजिनल 12 महीने का रेट परसेंट होगा वो 10% होगा, 5% नहीं होगा। क्लियर है? ऐसी गलती होती है पेपर में। इसलिए मैं बोलता हूं आई एम नॉट ओनली एन एजुकेटर, आई एम एन एस्पिरेंट। टीचर नहीं बताते ये चीज। टीचर तो सिर्फ सवाल पढ़ा कर चला जाएगा। इस चीज को आप समझ जाओ। जैसे क्या होगा, आप जल्दीबाजी करोगे, 20 से 21, 1/20 5% आओगे, 5 टिक करके निकल जाओगे। चला गया जहां पे 3 मार्क्स 2 मार्क्स आने थे वहां पे नेगेटिव हो गए। आइए अगले सवाल को करते हैं। यदि ब्याज छमाही रूप से संयोजित किया जा रहा है तो 1,25,000 रुपए की राशि 12% प्रतिवर्ष के दर से 1,48,870 रुपए तक कितने समय में हो जाएगी? अब जिसको पता है कि 12% तो 12 महीना के लिए है, 6 महीने के लिए 6%, इसका मतलब होता है 3/50। तो जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो होगा वो 50 से 53 होगा। अब जो थोड़ा सा बच्चा ठीक ठाक होगा वो गेस कर लेगा कि ये जो 1,25,000 है वो सिंपली दिख रहा है कि सर ये 50 का क्यूब है। सिंपली ये दिख रहा है 50 का क्यूब है। तो मैं गेस कर लूंगा, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करने जाऊंगा, कि अगर एग्जामिनर सवाल सेट किया है तो ये 53 का क्यूब होगा, 53 का। और जो पावर होता है वो टाइम होता है, और मैं जल्दी में आऊंगा 3 साल टिक कर दूंगा, गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा। 3 पेयर है 6 महीने का, तो 6 + 6 + 6 टोटल 18 महीने। इट मीन्स 12 महीने + 6 महीने, 1 साल + आधा साल, 1.5 साल टाइम लगेगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है। आइए इस सवाल को करिए। ये सवाल गलती होने का एक और रीजन था। जैसे सवाल कोई पढ़ेगा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम 4641। जैसे वो 4641 पढ़ा, 10% के 4 पेयर बनते हैं। सभी को पता है 10% के जो 4 पेयर बनते हैं ना, जो 4 पेयर बनते हैं ना, 4 पेयर, वही 46.41% देते हैं। वो जल्दीबाजी में देखेगा 4 और 4 साल टिक कर देगा। वो सिर्फ जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में गलती कर देगा। बुझे कि नहीं बुझे? यस सर, एकदम बुझ गया। लेकिन मुझे पता है कि ये 10% के 4 पेन जो 46.41% बनता है, ये हाफ ईयरली है। मतलब ये 6 मंथ के लिए है, ये भी 6 मंथ के लिए, ये भी 6 मंथ, ये भी 6 मंथ। तो 6 मंथ के 4 पेयर 24 मंथ्स हुआ, और 24 मंथ्स होने का मतलब है 2 ईयर होगा, 2 ईयर होगा। क्लियर है? यस सर। इस सवाल को बेसिक से करना आप लोग खुद, 10 से 11 का रेशियो बना के हो जाएगा इजीली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।